आज का हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि हम ज़रा बात करें कि व्हाट आर द प्रिविलेजेस ऑल अबाउट। और अच्छा, अगर मुझे स्टूडियो में प्रीव्यू दे दिया जा सके ऑन एयर का तो दैट वुड बी ग्रेट। दूसरा, हम जो बात कर रहे हैं आज जब मैं आपसे ख़बर आपसे मैंने शेयर की कि जीसी कॉलेज लाहौर में ये कहा जा रहा है कि आपकी जो ड्रेसिंग है वो ख़ास अंदाज में होनी चाहिए। मर्द हज़रात टी शर्ट्स और जीन्स नहीं पहन सकते, लेकिन ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे मशरक़ी लिबास आपने पहनना है और आपने दुपट्टे का भी इस्तेमाल करना। तो जब मैं उसको अपने दोस्तों से डिस्कस करी थी कल, हमने जब ये ख़बर सुनी तो कई लड़कों ने, मर्दों ने कहा कि जी मुझे आई एम एग्नोस्टिक अबाउट, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ये आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करती, यानी ये भी हमारी एक प्रिविलेज का अंदाज़ है। दूसरी तरफ मैंने एक और अपने दोस्त को देखा जो इस वक्त करबला में मौजूद हैं। नजफ़ से करबला वो वॉक कर रहे हैं और ये अरबईन की वॉक है जो इंशाल्लाह ताला 26 या 27 को चहलों में इमाम हुसैन जो ऑब्ज़र्व किया जाता है उसके लिए लोग दीवाना वार एक आशिकी का, एक अपनी वालिहाना मोहब्बत दिखाने का अंदाज़ है कि वो वॉक करते हुए जाते हैं, पैदल सफ़र ये तय करते हैं। तो उसके अंदर भी उन्होंने कहा क्योंकि वो पहली दफ़ा एक ऐसी सिनेरियो में थे जहाँ पे ही वाज मसलिक के हवाले से कहा जाए तो वो एक माइनॉरिटी हैं, ही इज़ नॉट अ शिया एंड ही इज़ डूइंग दिस। तो उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे जब मुझसे लोग ये बात कर रहे थे तो मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि आपको उनसे पूछा ये गया एंड सडनली ही वाज वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि यहाँ वो एक माइनॉरिटी हैं। तो यकायक ये एहसास हुआ कि जब ये सिचुएशन रिवर्स होती है तो एक इंसान को कैसा महसूस होता है। हम यहाँ पे अगर अपनी किसी भी प्रिविलेज का इस्तेमाल करें, चाहे वो हमारी एजुकेशन हो, चाहे वो हमारा पैसे का ज़्यादा होना हो, या हमारा मेजॉरिटी में होना हो, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए कि मर्दों के पास जो प्रिविलेज है उसका आपको एहसास नहीं होता। आप जब बात उसके हवाले से कर रहे होते हैं ना तो आपको ये नहीं पता होता कि दूसरे के दिल पे क्या गुजर रही है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बड़ा मशहूर वाक़या ना कि मैरी एंटोनेट, वन ऑफ द वाइव्स ऑफ द किंग एट दैट टाइम, उसने कहा था कि जी ये सारे लोग क्यों शोर मचा रहे हैं। तो लोगों ने कहा इनके पास खाने को रोटी नहीं है, ब्रेड नहीं है। तो उसने कहा ब्रेड नहीं है तो उनसे कहो केक खा लें, क्योंकि उसके अपने दस्तरखान पे इतने तरह की चीज़ें होती थी कि उसके लिए ये कॉम्प्रीहेंड करना ही मुश्किल था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ रोटी के लिए क्यों आवाज़ उठा रहे हैं। तो आपको भी अपने आप को कई दफ़ा चेक ज़िंदगी में करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रिविलेजेस आपके पास मौजूद हैं ये आपकी नज़र के ऊपर एक पर्दा डाल देती हैं और दूसरे का जो एहसास है वो आप कर नहीं पाते, जो उसकी तकलीफ़ है आप उसको सह नहीं पाते। यही मेरे दोस्त जो वहाँ पे मुख्तलिफ़ मौक़िफ़्स में मौजूद थे और मुख्तलिफ़ ऐसी फैमिलीज़ से बात कर रहे थे जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ हैं, उनका मैंने कई हज़ारा फैमिलीज़ को देखा जो ये बात करते हैं कि कोई ऐसा ख़ानदान नहीं बचा जहाँ इसी मसलक की जो आपसी तफ़रक़ा है उसकी वजह से लोगों को निशाना ना बनाया गया हो या टारगेट किलिंग ना हुई हो। और उनके लिए ये सोचना कि यार हमारी सेफ़्टी का मामला है, हमें तो दूसरे मुल्क चले जाना चाहिए, ये एक ऐसा एहसास है, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है जब आप अपने आप को दूसरे के शूज़ में डाल कर देखते हैं तभी हो सकती है। तो आइए ज़रा इस प्रिविलेज की बात करते हैं जिसको हम इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कई दफ़ा हमें इसका अदराक बिल्कुल नहीं है। मेरे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एमन समी ख़ान। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया एमन आपकी मौजूदगी का। लाहौर स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रही हैं समीहा साजिद जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं, आपकी भी आने का बहुत शुक्रिया समीहा। इसके अलावा जी कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वलीद अनवर, हुज़ एन एंटरप्रेन्योर। अच्छा, इनसे ज़रा बिज़नेस के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि कई जो बिज़नेस रिलेटेड फैमिलीज़ होती हैं उनके बच्चों को शायद नौकरी पेशा लोगों का जो दर्द है वो नहीं समझ आता, या कई जो देखने का ये ना, आप देखें इसमें किसी की फ़ॉल्ट नहीं है, लेकिन द सिनेरियो इज़ कि जब आप एक मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं तो दूसरे को समझना आपके लिए मुश्किल होता है और अपनी प्रिविलेजेस को इन कॉन्टेक्स्ट लाना बहुत अहम है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग हियर। इवन सबसे पहले अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में प्रिविलेज क्या है, यानी हमारे यहाँ तो हर इंसान दुखी है ना, उसको लगता ही नहीं है कि उसकी प्रिविलेज है, लेकिन आप अगर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में प्रिविलेज को डिफ़ाइन करें तो वो क्या होगा? देखिए, प्रिविलेज्ड होना या प्रिविलेज डिफ़ाइन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। हर क्लास का डिफरेंट प्रिविलेज होता है। मुझे ऐसा लगता है बीइंग अपर मिडिल क्लास फैमिली, मेरा प्रिविलेज तो ये है कि मैंने एक बहुत अच्छी क्वालिफ़िकेशन हासिल की और मैं एक अच्छे सिनेरियो में हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें जो मैं अपने से लोअर क्लास में देख रही होती हूँ
कि बहुत डिफरेंट किस्म के मसले हैं, लाइट्स नहीं हैं उनके पास, या गैस के बड़े इश्यूज़ हैं, या फिर वो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं कि वो इस सिनेरियो में जहाँ पर इतना इकोनॉमिकल कंडीशन पाकिस्तान की क्या है, जहाँ हर बंदा काम कर रहा है, वो इतनी अच्छी जॉब नहीं कर सकते या वो कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक क्वालिफाइड होना, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। यानी सुबह सुबह अगर आपकी जेब में इतने पैसे हैं कि आप अपनी मर्ज़ी का नाश्ता कर सकते हैं, या सुबह उठकर आप किसी रोज़गार पे जा रहे हैं, आप रियलाइज़ नहीं करते कि ये आपकी प्रिविलेज है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सदर इकबाल अकरम कुरैशी अब्बास जी। कुरैशी साहब क्या कहेंगे? सदर इकबाल साहब, मैंने दिल्ली की जामा मस्जिद का एक वाक़या पढ़ा। एक बुजुर्ग थे, उनके पाँव में जूते नहीं थे, तो नाशुक्री की उन्हें कहा या अल्लाह जूते नहीं। जैसे वो बाहर निकले तो देखा एक आदमी के पाँव नहीं थे। वो वापस मस्जिद में बड़े 2 रकात अदा की, या अल्लाह मेरे पाँव तो है, बेशक हमें सबसे बड़ी दौलत है शुक्र। देखे सुबह मुसलमान के हैसियत से हम उठे, अल्लाह का शुक्र बजा लाए, 2 रकात नमाज पढ़े, ए अल्लाह तूने हमें जिंदा उठा दिया। रात को मुर्दा छोड़ देता तो हम क्या कर सकते। रात को जब सोए फिर भी उसका शुक्र अदा करके सोया करें। और अपने जेब के अंदर जिस तरह हमारा, आप देखें कीमती लिबास से आदमी खूबसूरत नहीं बनता, बल्कि अच्छा तराश खराश की अच्छा बनाए, सस्ता लिबास खरीद के पहने, साफ सुथरा पहने। इसी तरह जूते बहुत कीमती ना ले, आप आम से ले लें, साफ सुथरे ले लें, अच्छी तरीके से पहने। इसी तरह खाना पीना, आप बाहर बड़े होटलों पे ना जाएं, घर में अच्छा ताज़ा बना के खाएं। और आप अपनी अकरम साहब बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और आपने बड़ा अच्छा एक कॉन्टेक्स्ट दिया कि हम अपनी प्रिविलेज का अंदाज़ा, नेमत का शुक्र उस वक्त तक नहीं करते, या उसका एहसास हमें अक्सर औकात उस वक्त तक नहीं होता जब तक वो हमसे छिन नहीं जाती। तो आप किसी ऐसी आजमाइश से गुजरें, उससे पहले ज़रा अपना इर्द गिर्द ज़रा एक नज़र डालें। यू विल हैव टन्स ऑफ थिंग्स टू बी थैंकफुल अबाउट। वलीद, आपके पास आना चाहूँगी। मुझे ये बताएँ कि आजकल ख़ास तौर पर रोज़गार के हवाले से, पैसे और मईशत के हवाले से आप क्या कहेंगे कि प्रिविलेज्ड कौन है? इट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्टर। कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है। प्रिविलेज जो है वो हेल्थ का भी हो सकता है, वो पैसे से भी हो सकता है, वो कल्चर भी हो सकता है। जिन्होंने ज़्यादा मुश्किलात देखी होती हैं उनकी स्टोरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, जिन्होंने इतनी मुश्किलात नहीं देखी होती उनकी स्टोरी इतनी फैसिनेटिंग नहीं होती, उनकी स्टोरी में उतना इमोशन नहीं होता, उनको महसूस नहीं होती रियलिटी उन लेयर्स के अंदर। जितने न्यूआंस्ड हमारे साउथ एशियन कल्चर्स जो हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ होती है। आप बाहर अगर जाते हैं तो गुफ्तगू में मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उनके पास वो डेप्थ नहीं चलती। अब आप अगर सिर्फ रोज़गार की बात करते हैं, सो आई थिंक यस इट्स नेटवर्क, आपकी नेटवर्थ एग्जिस्ट करती है, आप उसको बिल्ड कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आई थिंक इग्नोरेंस टुवर्ड्स जो छोटी छोटी चीज़ें आपके पास हैं, अगर आपके पास टिकटॉक है, आपके पास यूट्यूब है, अगर आपके पास व्हाट्सएप है, तो आप अपने नेटवर्क को इन्हांस कर सकते हैं, आप रिश्ते बेहतर कर सकते हैं, आप अच्छा, ये तो ऑप्शंस हो गए ना वलीद। मैं यहाँ पे पहले बात करना चाहूँगी कि अक्सर आप यंगस्टर्स को कहें कि वो ये प्रेशर फील करते हैं कि देयर एल्डर्स और देयर फैमिलीज़ वांट देम टू गो इनटू अ सर्टेन प्रोफेशन। मैं ये बात करना चाहूँगी कि अगर आप ये बात सोच भी रहे हैं ना, तो ये आपको रियलाइज़ करना चाहिए कि आपकी प्रिविलेज है। इसका मतलब है कि आपके पास कहीं ना कहीं ये कंफर्ट जोन, ये स्पेस मौजूद है कि आप ये सोच सकें कि यार क्या मैं अच्छा डॉक्टर बन सकता हूँ, या मैं बेहतर इंजीनियर बन सकता हूँ, या मैं बेहतर कोई और क्रिएटिव काम कर सकता हूँ। कई लोग काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनकी मजबूरी होती है, उनको घर का और अपना पेट पालना होता है। तो वहाँ पे माइंडसेट क्या होता है? जो सर्वाइवल माइंडसेट है उसमें इंसान के पास कोई प्रिविलेज होती है? उसके अंदर अपने प्रिविलेज को रियलाइज़ करना अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का हिस्सा बन जाता है कि आपके हाथ पैर ठीक है, आपका बाजू ठीक है, आप दिमागी तौर पे मफलूज नहीं है, आप चल सकते हैं, आपके इलाके में फ्लड्स तो नहीं आए हुए, आपके इलाके में फसलों के लिए कोई जगह है, और रिलेशनशिप्स पॉसिबल, आपको जुबान आती है उस इलाके की, कोई हुनर आता है, कोई भी काम आपका स्किल बेस्ड है, दैट प्रोस्पेक्ट। तो जितना ज़्यादा आप लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे होंगे, क्योंकि यूनिवर्स न्यूट्रल होता है अपनी जोन के अंदर, आप उसको मीनिंग देते हैं कि अच्छा है या बुरा है। तो अगर आप एक बुरे हालात के सिचुएशन के अंदर हैं और अगर आप कहते रहेंगे कि आप बुरे हैं, तो आप अपने प्रिविलेज जो छोटा मोटा 19-20 आपके पास है भी, उसको भी इग्नोर कर देते हैं। दैट्स व्हाई वी से ग्रैटिट्यूड इज अ चॉइस। अच्छा, ख़ास तौर पे जो हमारी यूथ है ना, उससे जब हम बात कर रहे होंगे तो जेंडर प्रिविलेजेस के बारे में बात करना बहुत अहम है। और एक मेजॉरिटी में होना, किसी भी माशरे में मेजॉरिटी में होना, ये आपकी बहुत बड़ी
प्रिविलेजेस जिसको आप रियलाइज़ नहीं करते, और आप ये तब रियलाइज़ करते हैं जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं। इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर समझने की कोशिश करती हूँ समिया, जब यहाँ पे आप हैं, यू टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर ग्रांटेड कि जी जब रमज़ान आएगा तो आपको छुट्टी मिलेगी, ईद की 4 छुट्टियाँ मिलेंगी। जब आप किसी मगरबी मुल्क में जाके रह रहे होते हैं और ये प्रिविलेजेस आपसे छिन जाती हैं, जब आपके पास डोमेस्टिक हेल्पर्स नहीं होते, आपको 9 से 5 आपने नौकरी भी करनी है और वापस आके घर का काम भी करना है, तब इन प्रिविलेजेस का एहसास होता है लोगों को। हाँ जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब भी प्रिविलेज हैं कि हम प्रिविलेज के बारे में बात कर पा रहे हैं। एब्सोल्युटली। दूसरी बात ये है कि इट्स बिकॉज हम अपनी रियलिटी को जब यूनिवर्सल समझना शुरू कर देते हैं या ओवर जनरलाइज करना शुरू कर देते हैं, सो वी थिंक दैट एवरीवन around us or everyone beyond borders, or across the world is living the same kind of life with similar kind of problems, right? Even someone who is coming from a lower socio-economic status, अगर वो इंसान भी privileged है compared to maybe someone even else below in him, बिल्कुल, some other country who doesn't have access to basic facilities and commodities, right? So it's about being aware of your cognitive biases. इंसान का जो एक दिमाग है वो already जो है prone to negative bias. अच्छा, मैं यहाँ पे ना समिया थोड़ी सी relatable बात लोगों के लिए करना चाहूँगी कि आपको context समझ नहीं आता प्रिविलेज का, और इस तरह समझ लीजिए इसको कि आप जब किसी को जज कर रहे होते हैं, आई थिंक आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन द एलिमेंट ऑफ जजमेंट। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जो अगर किसी मुश्किल हालात में हैं तो जो दूसरा बैठा है ना वो उसको 100 मशवरे दे रहा होता है, और इस कॉन्टेक्स्ट से दे रहा होता है कि यार मिसाल के तौर पे इफ़ अ जॉब इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, वहाँ पे तुम बड़ी मुश्किल में हो तो छोड़ क्यों नहीं देते, या कोई रिश्ता अगर नहीं चल रहा तो छोड़ क्यों नहीं देते, पाकिस्तान में बड़े मसाइल हैं, तुम्हारा मोहल्ला सही नहीं है, वहाँ पे कुछ हो तो छोड़ क्यों नहीं देते, नॉट रियलाइजिंग कि बीइंग एबल टू वॉक अवे फ्रॉम पेनफुल सिचुएशंस, फ्रॉम अब्यूजिव सिनेरियोज इज़ ऑल्सो अ प्रिविलेज। इस पे हमने ज़रूर बात करनी है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैम मैं फारिया बात कर रही हूँ कोहोटा से। जी, क्या कहेंगी फारिया? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बहुत लाइक करती हूँ, आप मुझे बहुत पसंद है एज अ पर्सनैलिटी। शुक्रिया। तो मैम मैंने यहाँ पे ये कहना था कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड हूँ जी, और मेरे जो हस्बैंड है वो सिक्योरिटी सोल्जर हैं और 2 बच्ची हैं माशाल्लाह से मेरे पास, मतलब हैप्पी फैमिली है जी। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ, मतलब मेरी क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा है और जो मेरे हस्बैंड हैं वो जस्ट ना मैट्रिक पास हैं। तो देखने वाले लोग जो हैं वो कहते हैं कि आपने इनके साथ क्यों शादी की, आपका मतलब मेंटल वो नहीं आप मैच करता है, वो बहुत बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। सही। तो मेरी शुरू से जो मेरी नेचर रही है वो मैं हर छोटी छोटी चीज़ में मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला को, और सबको कहती भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं अंडर एस्टिमेट खुद को वहाँ पे करती हूँ कि मुझे लोग कहते हैं कि आप इतना पढ़ी लिखी हो, आप जॉब क्यों नहीं करते। तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि अब एक डिग्री का मतलब ये तो नहीं होता कि हमने हर हाल में जॉब करनी है। बिल्कुल। मैं अपने घर को अच्छे तरीके से देख रही हूँ, बच्चों को टाइम दे रही हूँ, मतलब और भी मतलब जैसे बच्चों के कपड़े सिलाई मैं अच्छी तरीके से कर लेती हूँ, अपने बच्चों के मैं अपनी बच्ची को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती हूँ। जब मैं और लड़कियों को देखती हूँ कोई ऐसे पास या मैट्रिक होती हैं तो वो जब जॉब करती हैं ना तो फिर मैं खुद को कभी कभी खुद को भी अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देती हूँ कि मैं जॉब क्यों नहीं करती। तो प्लीज़ इसमें जो है जो आपके पास माहिर नफ्सियात हैं थोड़ी मुझे उनसे भी ये चाहिए होगी कि बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक दिस इज़ अ ब्रिलियंट कॉल। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी दास्तान हमसे शेयर करने का। जो आपने कहा ना कि आप हर लम्हे ग्रेटफुलनेस को अपनी ज़िंदगी में कल्टिवेट करती हूँ, मुझे अंदाज़ा हुआ जैसे ही आपने कहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ। देखिए बहुत सारी लाइफ की सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम रियलाइज़ नहीं करते कि ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है और हम उसको उस तरह एक्नॉलेज नहीं करते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस फॉर डूइंग दैट। द प्रिविलेज ऑफ मेकिंग योर ओन लाइफ चॉइसेस, ज़रा इस पर बात कर लेते जी। अभी हमारी कॉलर ने कहा कि वो माशाल्लाह क्वालिफाइड हैं, डिग्री उनके पास मौजूद है, बट इट इज़ हर चॉइस कि वो घर पे रहकर होम मेकर बनना चाहती हैं। मुझे ये लगता है कि जहाँ एक मैक्रो लेवल पे हमारी जहन साजी की, हमारे जहन को बदलने की ज़रूरत है कि हम लोगों की जो प्रोफेशनल एंड अदर चॉइसेस हैं उसको रिस्पेक्ट करें। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस मॉडर्न थिंकिंग में, इमन आप क्या कहेंगी, ख़वातीन की ये चॉइस कि वो काम नहीं करना चाहती, वो घर में रहना चाहती हैं, इसको हम जज करते हैं, हमें लगता है कि ये बड़ी प्रिविलेज सोच है।
होता ये कि इसका जो प्रोसेस है वो सिलेक्शन ऑफ डिग्री पे ही होता है। अगर कोई अकाउंटेंट है या डॉक्टर है तो लोग अज्यूम ये कर लेते हैं कि ये तो डिग्री करने के बाद बहुत अच्छा अर्न कर सकती हैं, तो हमारी जजमेंट्स शुरू हो जाती हैं लोगों के लिए। अब वो जो भी खातून है या लड़कियां वो शादी के बाद नहीं परसू करना चाहती अपना करियर और वो एक हाउसवाइफ बनना चाहती हैं, तो वो भी एक फुल टाइम जॉब ही है और उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। इसको हम जॉब के तनाजुर से ना भी देखें, इट्स अ लाइफ चॉइस। ये सवाल बल्कि समिया आपके पास लाना चाहूँगी क्योंकि कॉलर ने स्पेसिफिकली कहा कि आपसे पूछा जाए कि कभी कभार वो लोगों की बातें यानी ऑफ कोर्स दे मेक अ रूम इनटू योर ब्रेन, और वो कहती है कि मुझे भी लगने लगता है कि यार मैं कोई गलती कर रही हूँ और मुझे वाकई अपने आप को अप्लाई करके काम करना चाहिए। आप क्या कहेंगी उनको? हाँ जी, सो ये जो गिल्ट है ये अक्सर औकात जो है इंड्यूस किया जाता है फ्रॉम अदर पीपल अराउंड है। सोसाइटी के लेवल पे जो है क्या चीज़ मकबूल है या क्या चीज़ हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगेन वही बात है कि लोग क्या कहेंगे। सो वो हम इतना इंटरनलाइज कर लेते हैं कि हमें लगना शुरू हो जाता है कि जिस तरीके से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं शायद वो गलत है। हम अपने आप को डाउट करना शुरू हो जाते हैं और ये जो सेल्फ़ डाउट है ये फिर हमारे कॉन्फिडेंस को भी कम करता है, ना कि उस चीज़ के लिए जो शायद हमें करनी चाहिए बल्कि उस चीज़ के लिए भी जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। सो आई थिंक यहाँ पे ज़रूरत है देखने की कि आप एज इन वट एवर रोल यू आर, अगर वो हाउस वाइफ का रोल भी है तो उसमें आप किस तरीके से वर्थ और वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ना कि सिर्फ अपनी लाइफ में बल्कि दूसरे लोगों की ज़िंदगी में। you are if you have a degree, if you think you do not want to do a job, how can you better put that learning into use? आप उसको जो है समिया, इसको मैं एक और सवाल एक छोटा सा इसी से लीड क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी। मुझे बताएं कि अगर एक ही घर में मिसाल के तौर पे एक देवरानी और जिठानी है, वन इज़ अ स्टे होम मेकर और दूसरी तरफ कोई खातून अगर बाहर काम कर रही है, दोनों मेरे ख़्याल में कभी ना कभी गिल्टी होते हैं और इनका साथ में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो काम नहीं कर रही है वो समझती है कि यार ये ज़्यादा वेल बर्स्ट है, शायद इसको आराम की ज़्यादा ज़रूरत है। जो बाहर से भी थक कर आ रही है उसको भी ये लग रहा है कि यार मैं तो शायद घर में कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं करती हूँ। तो दोनों की प्रिविलेजेस भी हैं लेकिन दोनों गिल्ट का शिकार भी हो रही हैं। यहाँ आप क्या मशवरा देंगी? आई थिंक वो यही बात है ना कि जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है, हम किसी स्ट्रगल से गुजरे होते हैं तो हम कहते हैं वाई मी, लेकिन वी डोंट अप्लाई दैट सेम रूल टू थिंग्स दैट वी डू हैव। हम नहीं शुक्रगुजार होते, हम ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस नहीं करते, वी डोंट काउंट आवर ब्लेसिंग्स। सो इट्स जस्ट दैट अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बात अब मैं वलीद की तरफ लेके आना चाहूँगी। वलीद, मुझे बताएं कि हमारे यहाँ अस्यूम किया जाता है, एंड दिस इज़ डिबेटेबल एज वेल, बट वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट देयर एग्जिस्ट मेल प्रिविलेज इन आवर सोसाइटी। बहैसियत एक मर्द के, क्या आप समझते हैं कि मर्द हजरात ये रियलाइज़ करते हैं कि उनको कितनी उनके पास फ़ौक़ियत और प्रिविलेज मौजूद है एज़ कम्पेयर टू वुमेन इन आवर सोसाइटी? इनहेरेंटली आई थिंक सबकॉन्शियस समझदार होती है, मर्दों को समझ आती है उनके प्रिविलेज के बारे में। इसलिए जब आपके प्रिविलेज के बारे में या मेरे प्रिविलेज के बारे में गुफ्तगू की जाएगी या मुझे लगेगा कि मेरे पास अनजस्ट एडवांटेज है, तो मेरा इमोशनल रिएक्शन उसी बेसिस पे निकलता है। अगर आपको कन्विंस्ड हो आप कि एग्जिस्ट ही नहीं करती वो चीज़, वो आपको कभी भी अंदर से हिट नहीं करेगी अगर आपको कोई कहेगा आपके पास है कि नहीं है। इट हिट्स अस बिकॉज दैट्स, बट एट द सेम टाइम आई थिंक हमें ये भी देखना पड़ेगा कि प्रिविलेज जो है वो हम एक नज़रिए से, हम एक एक्सट्रीमिस्ट नज़र से देख रहे होते हैं। प्रिविलेज ब्रिंग्स विद इटसेल्फ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल। अगर आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चीज़ का प्रिविलेज होता है वो बिल्कुल। वलीद, इसमें एक प्रॉब्लमैटिक बात जिसको मैं करना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमने जहन बना लिया है कि मेन आर नॉट लॉयल, और ये हमने उनकी प्रिविलेज के तौर पे भी उनको दे दिया है, एंड वी जस्टिफाई अ लॉट ऑफ प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर थ्रू दैट। यानी मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स का अफेयर चल रहा है या ही इज सीइंग समबडी आउटसाइड ऑफ द मैरिज और चीट कर रहा है अपनी वाइफ पे, तो हम उसको कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ जेल कार्ड देते थे, यार मर्द की तो फितरत है। अब ये बताएं कितना प्रॉब्लमैटिक है, एंड डू यू रियली सी दैट एज अ प्रिविलेज? दैट्स द होल पॉइंट। आपने सामने वाले को एक जानवर का नुमा दे दिया कि ये तो है ही ऐसे, ऐसे एक्सपेक्टेड ही यही किया जाएगा, तो देन इट टेक्स अवे द होल फंक्शनैलिटी। क्या ये वाकई आपके लिए नुकसान वाली चीज़ है? फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे थे हाउस हेल्प की, कि घर में हाउस हेल्प होती है, चीज़ें होती, अपना काम आउटसोर्स करना ये प्रिविलेज है। हम बीमारी की तरफ नहीं जा रहे फरागत बैठ के। डोंट वी गेट सैड एंड डिप्रेस्ड? अच्छा, बहुत अच्छी आपने बात की है, क्योंकि मुझे ये बताएं, यू लुक लाइक सच अ आपकी गुफ्तगू से पता चल रहा है कि आप कितने सेल्फ अवेयर हो। हम होते हैं, यही हमारे दो हाथ होते हैं, वही हमारे दिन के 24 घंटे होते हैं। अगर हम कहीं दुबई, अमेरिका, जहाँ हाउस हेल्प बहुत महंगी है,
तो हम बग़ैर हाउस हेल्प के भी खुद अपने काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में हमें हाउस हेल्प रखना, इज़ इट अ साइन ऑफ प्रिविलेज, इज़ इट अ कल्चरल नॉर्म, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं वलीद इसको? देखिए यहाँ पे एक कंसर्न होता है, लोग जो होते हैं वो अपने पैशंस के लेवल पे राइज नहीं करते, हाँ। वो अपने सिस्टम्स के लेवल पे फॉल करते हैं। हाँ। जो आपको सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपको सपोर्ट करेगा, 90% अवाम जो होती है वो कायदे आज़म या मार्टिन लूथर किंग या कोई और नहीं होता, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। इनको आप जब सपोर्ट देते हैं तो ये बेहतरीन काम कर लेंगे, इनको आप सपोर्ट नहीं देंगे तो ये अपनी नॉर्मल इंट्रिंसिक जो रेप्टिलियन साइड होती है उसकी तरफ गिर जाएंगे। इसीलिए लीडर्स को आना होता है, इसलिए सिस्टम्स डेवलप किए जाते हैं। एंड हमारे लिए कंसर्न है, आप बाहर जाके सारे चलान भी जमा कराएंगे, चीज़ें करेंगे, यहाँ पे आप भागेंगे। अच्छा, और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और लर्नड हेल्पलेसनेस भी होती है जिसमें अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली पेरेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इवन हम एक ही घराने में जब लड़का और लड़की को तरबियत दे रहे होते हैं तो बहुत मुख्तलिफ अंदाज़ है। लड़का भी स्कूल से आता है लेकिन वो घर आके अपनी माँ का हाथ नहीं बटाता। लड़की से ये एक्सपेक्टेड है कि वो घर के कामों में हाथ भी बटाएगी और भाई को खाना गर्म करके देगी। ये भाई बेचारा खुद मुख्तार क्यों नहीं हो सकता? वो खुद क्यों नहीं अपना खाना गर्म कर सकता? ये भी एक माइंडसेट ही है कि मर्द जो है वो कुछ नहीं करेंगे और वो लड़की अगर वो स्कूल से आ रही है या वो जॉब भी कर रही हैं तो उनको घर आके सारी चीज़ें कर रही होती हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपब्रिंगिंग कर रहे होते हैं दोनों जेंडर्स की, तो हमें ये बता देना चाहिए ये कोई जेंडर रोल नहीं है, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये स्किल है कि कल को आपको कहीं बाहर जाना पड़े, अपने लिए भी आप किसी पे बोझ नहीं बने, अपने सारे काम आप खुद करें, जो कि बिल्कुल बेसिक चीज़ें, खाना गर्म करना, आयरन करना, छोटी चीज़ें। भाई अगर लड़के को प्यास लगती है तो वो आवाज़ लगाता है कोई पानी पिला दे। ऑन दी अदर हैंड लड़की को पता है कि यार मैंने जाके ग्लास उठाना है, पानी डालना है और पी लेना है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं और उसके बाद एक ब्रेक भी लेना है हमें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेस सुहेल बात कर रही हूँ रावलपिंडी से जी। जैसे कि आपके टॉपिक में मिल्कों की बात हो रही है तो मैं आपसे कहूँगी कि आप भी हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। आप हमारे लिए बहुत नेमत है और इस पर भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, दैट्स सो काइंड ऑफ यू मिसेस सुहेल जी। और ये कि मुझे मतलब आपका ये बहुत अच्छा स्टाइल लगता है कि आप वो पॉइंट्स भी हाईलाइट करती है ना जो मतलब और प्रोग्राम्स में नहीं मुझे इतना देखने को मिलता। तो मेरी तो विश है कि आप जज होती हमारे मुआशरे में, जिस तरह आपने पहले भी ये जो टॉपिक था इंसाफ वाला, ये जो एक्सीडेंट वाला, आपने ऐसे ऐसे पॉइंट इसमें रेज किए, तो उसी वक्त से मेरे माइंड में आ रहा है कि आपको जज होना चाहिए था। कम अज कम हमारी सोसाइटी में इंसाफ तो होता ना। जिस मतलब आप जो पॉइंट सोचती हैं, जिस तरह से देखती हैं, आप बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। थैंक यू सो मच मिसेस सुहेल, बहुत शुक्रिया आपका। हम प्रिविलेज की बात कर रहे थे, कोई ऐसी चीज़ जो आप अल्लाह ताला का ख़ास तौर पे इसके लिए शुक्र अदा करती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये है। अच्छा, मिसेस सुहेल से हमारा राब्ता कट गया है, लेकिन बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हम बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक में, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कि प्रिविलेज ये भी है कि लोगों ने ना जो लैंग्वेज के और ख़ास तौर पे ग्रामर के उसूल हैं उसको मोड़ तोड़ के फेंक दिया। मुझे लगता है कि मैं आई फील फॉर रेनन मार्टिन की रूह। आप लोग अगर आपके पास वही ग्रामर की लाल रंग की किताब होती होगी जो रेनन मार्टिन की किताब थी, मुझे लगता है कि वो बेचारे कितने अच्छे वक्तों में रहते थे जब वो हमें बताते थे कि कहाँ कैपिटल प्रॉपर नाउन है, कहाँ कॉमन नाउन है। Everything has been suspended and it is a, पता नहीं ये शायद I don't know if that's a privilege or not, but do you think that's a privilege कि we are getting these peeps? फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम है। आई थिंक प्रिविलेज का मसला नहीं है, आई थिंक वो फुल सर्कल वाली आपकी गुफ्तगू है। पहले गारों पे ना दीवारों पे हम ड्राइंग्स करके, दैट्स द फर्स्ट लैंग्वेज यू फाउंड आउट, वी आर गेटिंग बैक टू इट, इमोटिकॉन्स की तरफ जा रहे हैं, बट दैट्स हाउ लैंग्वेज प्रोग्रेसेस। आप छोटी करते हो, चेंज होता रहता है, नई वाली जनरेशन उसको शॉर्टन कर रही है, एक्रोनिम्स डेवलप कर रही है, क्योंकि लैंग्वेज का मकसद है एफिशिएंट होना और मैसेज अक्रॉस करना। प्लीज टेल मी कि एक और चीज़ जिसने हमारे प्लैनेट को बड़ा तबाह बर्बाद किया है इज़ द प्रिविलेज ऑफ द बिग कंपनीज। उनको लगता है उनके पास पैसे बहुत है, जिसकी वजह से आज हम क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी की बात कर रहे हैं एंड दे आर इनिशिएटिंग थिंग्स लाइक कि जी हम CSR कर रहे हैं, हम ESG के ऊपर फोकस अप कर रहे हैं, वी आर थिंकिंग एंड डूइंग थिंग्स टूवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, हम नेट ज़ीरो हो जाएंगे जी 2040 तक। हाउ हैज़ दैट इम्पैक्टेड अस एंड डू यू थिंक दिस इज़ रिच कमिंग फ्रॉम द बिग कंपनीज? ओह इट्स हॉरिफाइंग मैडम, कि आपको ना उल्लू बनाते हैं, आप थैले छोड़ दें, आप प्लास्टिक स्ट्रॉ छोड़ दें। मेरा जो प्लास्टिक स्ट्रॉ का पूरा प्रॉस्पेक्ट होगा वो 4% होगा टू द होल कचरा दैट्स हैपनिंग इन सोसाइटी। असल में तो जो आप जो इंडस्ट्री चला रहे हैं और जो प्लास्टिक वेस्ट आप डेवलप कर रहे हैं उसका हिसाब आपने देना है। बट ये CSR प्रोजेक्ट्स अगेन मुझे लगता है आई वुडंट से प्रिविलेज, बट एट द सेम टाइम अगर मैं थर में जाता हूँ मैम,
उन लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे किए हैं जहाँ पे कोई और नहीं जा रहा था। अगर वो कॉर्पोरेट्स वहाँ पे गंद मचाना ना शुरू करती तो वो जो काम अब हो रहा है एजुकेशन का और हॉस्पिटल्स का और सड़कों का, वो भी कोई और नहीं कर रहा था। तो पैराडॉक्सिकल है थोड़ा सा, तो जस्ट शेम। इट्स अ कैच 22। इट्स अ कैच 22। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात कर लें, फिर आई एम गोना कम टू एमन एज वेल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी आपके साथ बात हो रही है। और प्रिविलेज की बात हो रही थी। बस मैं ये कहना चाहती थी कि आई लॉस्ट माय 16-year-old son अबाउट 6-7 years बैक, और तब भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से आई फेल्ट लाइक कि अल्हम्दुलिल्लाह इला कुल्ले हाल बाकी बच्चों को अल्लाह ताला सेहत सलाम दे, तंदुरुस्ती दे। और उस बेटे के लिए मेरी दुआ थी कि अल्लाह ताला उसको जन्नतों में खुश रखे। और वो नमाज पढ़ के सोया था। तो दैट्स अ ग्रेट प्रिविलेज आई फील कि हम लोग एक मुस्लिम फैमिलीज में तो पैदा हो गए हैं, हमें प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनने की तरफ, लाइक आपके हज का पता चला तो आई फेल्ट रियली ग्रेट कि आप ये फोरम थोड़ा सा इस एंगल से भी यूटिलाइज करें तो इंशाल्लाह बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सरबत, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन फिर वही वाली बात है ना, मुझे कभी कभी हम रमज़ान ट्रांसमिशन भी करते हैं, अदरवाइज़ भी हम दीन के हवाले देकर आपसे बात करते हैं अगेन, बिकॉज़ आई फ़ील कि हम 90% से करीब हमारी आबादी मुसलमानों पे मुश्तमिल है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं एक नॉन मुस्लिम हूँ और मैं पाकिस्तान का टेलीविज़न देख रही हूँ, तो चाहे वो पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट है, चाहे वो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, उसको हम देखते ही अपने रिलीजन की लेंस से हैं, तो हम कहीं ना कहीं उन लोगों को एक्सक्लूड करते हैं। और ये जो हमारी प्रिविलेज है ना, इसका काम ही यही है कि अगर मेरी टांगें हैं, मैं पैदल चल सकती हूँ, तो कभी मुझे एहसास नहीं होगा कि यार पाकिस्तान के जो मॉल्स हैं ना, जो शख्स अगर व्हील चेयर पर आ रहा है तो वो उसके लिए एक्सेस करना कितना मुश्किल है। और ये मेरे ख्याल में आज की गुफ्तगू में मैं ये ज़रूर लाना चाह रही थी कि जो हमारे हवासे ख़म्सा हैं, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, ये हमारी कितनी बड़ी नेमत है। एक लम्हे के लिए सोचें एमन, अगर हमारी आंखें ना हों, हमारी कुव्वत गोयाई ना हो, पाकिस्तान में रहना कितना मुश्किल है ऐसे एक शख्स के लिए। बहुत मुश्किल है। और वही बात सिद्रा जो हम ब्रेक में भी कर रहे थे कि ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम छोटी छोटी बातों पे शुक्रगुजारी करेंगे तो हमें एहसास भी हो जाएगा कि हम कितने प्रिविलेज। इवन शुक्रगुजार तो हम हैं, मेरा कहने का मतलब है कि ये हमारी प्रिविलेज ही तो है जो हमें बिल्कुल ये एहसास नहीं होने देती कि हमें उनके लिए कुछ करना भी है। अगर हमारे पास आंखें हैं और किसी और के पास नहीं है तो हम चलें अपने लिए तो शुक्र अदा करें, लेकिन फिर उसके लिए रास्ते को आसान भी तो बनाएं। बिल्कुल ऐसे सिस्टम करें, हर चीज़ जैसे मॉल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, और एक नॉर्मल बिहेवियर लोगों का है ना, वो भी टुवर्ड्स किसी स्पेशली एबल्ड के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये भी आप ये भी देखें कि जो गरीब इंसान, आपके पास आना चाहूँगी समिया, कि गरीब इंसान जो काम कर रहा है वो हाईली डेंजरस सिचुएशंस में कर रहा है। अगर आप जाते हैं हाई राइज बिल्डिंग दुबई में देखते हैं, उसको कोई सफाई करने के लिए चढ़ा है तो उसके पास कितना सेफ्टी गियर है। हमारा वाला जवान बेचारा ऐसे ही चढ़ जाता है दो रस्सियों के सहारे, और हमें वो कोई चीज़ बुरी भी नहीं लग रही, हम कहते हैं ऐसे ही काम होता है। जी समिया, थोड़ा सा डिले है वहाँ पे वॉइस से। समिया, सो सॉरी, आई डोंट थिंक यू कुड रिस्पॉन्ड टू दैट। वलीद, एनीथिंग यू वांट टू ऐड टू इट कि हम इंसानी जान की उस तरह परवाह नहीं करते, हम कहते इतने लोग हैं, हम 25 करोड़ की आबादी है, कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। हमें इतने ज़्यादा इन कंपैरिजन टू मेनी अदर लार्जर पॉपुलेशंस नाउ हम इतने ज़्यादा नहीं रहे। आई थिंक हमें थोड़ी सी और कदर करनी चाहिए इस फंक्शनैलिटी में। बट इन ल्यू टू दैट, एज वी सेड, सब्जेक्टिव मैटर है। आप कितना प्रिविलेज लाइफ को किस तरीके से देखते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को किस तरीके से देखते हैं, उसमें प्रोज एंड कॉन्स किस किस्म के हैं, क्योंकि यही मुश्किलात हमें रिजिलियंट भी कर रही होती हैं। बहुत शुक्रिया, लेकिन साथ साथ एहसास की भी कमी है। व्हेन एक 1500 दिहाड़ी पे काम करने वाला शख्स अगर मरता है, काम पे मरता है, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, बिकॉज ना उसका टेक होम ज़्यादा था, ना सेफ्टी गियर था, ना ही कोई सेफ्टी नेट है। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया। एमन हमारे साथ मौजूद थी, समिया एंड वलीद। वी वर टॉकिंग अबाउट प्रिविलेज विच इज़ अ ह्यूज सब्जेक्ट। अपनी प्रिविलेजेस का एहसास करें, शुक्रगुजारी करें, और जिनके पास वो प्रिविलेजेस नहीं हैं उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करें। इंशाअल्लाह ताला पीर के रोज़ आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखें जी, खुदा हाफ़िज़।